आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से एक बार फिर से उपवास के विषय में सीखने जा रहे हैं और देखेंगे कि उपवास के विषय में हमें बाइबल क्या बताती है। और यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय में जिस प्रकार की उपवास के बारे में बताया हुआ है, हम उस उपवास को देखेंगे और मनन करेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं। मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने नहीं सुधि ली, हमने दुख उठाया परंतु कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। आज इस वचन के द्वारा से हम मनन करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि किस प्रकार की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। उसने यहाँ पे बताया हुआ है और वो कह रहा है कि गला खोल कर पुकार और कुछ भी रख ना छोड़, ऊंचा शब्द कर। और वो कह रहा है कि मेरी प्रजा को उसके अपराध और उसके गुनाह जो है बता दे कि वो क्या गुनाह कर रही है। अक्सर जो है जिस प्रकार की उपवास के बारे में जो आजकल रखा जा रहा है, वो उपवास जो है एक ट्रेंडिंग के रूप में और दिखावे के रूप में वो उपवास हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है कि जब इस्राएली लोग प्रभु के पास आते थे और वो पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि हमने उपवास किया और परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को नहीं सुना, तो परमेश्वर का वचन जो है हमें बता रहा है और उसने हमारी सुधि नहीं ली, हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दिया और हम जो है जिस प्रकार की समस्याएं और परेशानी में है उससे हमें परमेश्वर ने नहीं छुड़ाया। तो परमेश्वर कह रहा है कि सुनो, उपवास के दिन अपनी इच्छा पूरी करते हो और कठिन कामों को कराते हो अपने दास लोगों से, और उपवास के दिन में तुम लड़ते और झगड़ते हो। और कह रहा है जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देगी। और जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर खुद बता रहा है परमेश्वर के वचन में कि जो उपवास के दिन में जो है अपने आप को जो है हमें दीन करना है। और उपवास इसलिए रखा जाता है ताकि आत्मिक जागृति हम मान सकें। लेकिन जो आजकल का जो उपवास और प्रार्थना चल रहा है वो दूसरों की जागृति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि उपवास जो है अपने आत्मिक जीवन की दशा को टटोलने के लिए है, अपनी आत्मिक दशा को सुधारने के लिए है, परमेश्वर के सामने नम्र करने के लिए और दीन करने के लिए है। सो परमेश्वर का वचन जो है हमें पूरे तरीके से जो है चेतावनी के रूप में बता रहा है कि उस दिन जो है हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हम लड़ झगड़ रहे हैं, अपने आप को दीन नहीं कर रहे हैं, नम्र नहीं कर रहे हैं, अपनी ही इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो परमेश्वर कैसे जो है हमारे उपवास और प्रार्थना को सुनेगा? सो परमेश्वर जो है हमें बता रहे हैं कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था को मानना है, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में रखना है और जैसा परमेश्वर की इच्छा है वैसा उपवास हमें रखना है। सो हमें जो है बहुत जरूरी है, जैसा परमेश्वर चाहता है एक उचित उपवास हम रखने पाए और जैसा परमेश्वर की इच्छा है उसको हम अपने जीवन में लागू करें। आइए हम उपवास के दिन में अपनी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को ढूंढें। आइए हम उपवास के दिन हर एक लड़ाई और झगड़े, हर एक प्रकार के तनाव से दूर रहे और एक बार हम जो है किसी भी प्रकार से जो है दुष्टता में ना फंसें,
लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से उपवास और प्रार्थना करें और अपने आप को झांकें, अपने आप को देखें, अपने आप को जो है मूल्यांकन करें कि मेरे जीवन में कौन सी गलती है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, इन सच्चित वचनों के द्वारा से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने आप का मूल्यांकन करें, दीन करें और नम्र करें और अपने आत्मिक जीवन में बेदारी को मांगे, ना कि दूसरों की बेदारी के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे इंसान जो है, तेरे आंख में जो है खुद लट्ठा है और तू दूसरे की तिनके को देखता है। आइए हम सबसे पहले अपने आंख के लट्ठे को निकालें और अपने आंख के जो समस्या है उसे फिर ठीक करें, फिर दूसरों के तिनके को हम देखने पाएंगे। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा से आप सभी को आशीष दे।